अब मैंने जैसे कि बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कवर करने वाले हैं यहाँ पर, जो यूजुअली नहीं समझ आती, बट मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो मैं कह रही थी कि टेरिडोफाइट्स में सीड्स क्यों नहीं बनते, पर ये सीड्स की प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर होते हैं सीड हैबिट के, मतलब एक कंडीशन अराइज कर देते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है, एक नीड होती है ना जो सीड बनने की, वो यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है, बट स्टिल अधूरी रह जाती है कहानी, यहाँ पे सीड नहीं बन पाता, बट स्टिल ये प्रिकर्सर तो हो जाता है सीड हैबिट का। मतलब प्रिकर्सर यानी कि अब यहाँ से ये इवेंट ये जो इवेंट हो रहा है ये सीड हैबिट के होने से पहले वाला इवेंट है, जो होता है, ये जो होगा तो ही सीड बनेगा, तो वो यहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाती है, बट स्टिल एक कमी रह जाती है जिसके कारण इसमें सीड्स नहीं बनते, और वही मैं बताऊँगी। तो सीड बनने की दो कंडीशन होती है, पहली कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन होनी चाहिए, तभी ब्रायोफाइट्स में तो बिल्कुल सीड हैबिट, सीड दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि उसमें तो हेट्रोस्पोरस थे ही नहीं कोई भी प्लांट, सारा होमोस्पोरस था। इसमें कुछ तो है सिलेजिनेला साल्विनिया, और भी होते हैं एग्जाम्पल्स, बट एनसीईआरटी में दो ही दिए हैं। तो हेट्रोस्पोरस की कंडीशन तो है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हेट्रोस्पोरस होनी चाहिए, दो तरह के स्पोर बनने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक तो फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होना चाहिए, और फिर फीमेल गैमेटो के अंदर फर्टिलाइजेशन, और उस फीमेल गैमेटो को अपनी पेरेंट बॉडी के अंदर रहना भी पड़ेगा। अगर उसने अपनी पेरेंट बॉडी को वो कर दिया, लीव कर दिया, तो वो नहीं बन पाएगा। अगर वो डिटैच हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, हेट्रोस्पोरस कंडीशन में बट फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, बट वो अपनी पेरेंट बॉडी पर रिटेन ही नहीं रहा, स्पोरोफाइट पर रिटेन ही नहीं रहा, तो सीड बनता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बस इसी कमी के कारण इसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर भी होती है, लेकिन फिर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बनता है, बट लास्ट में फीमेल गैमेटोफाइट अपनी पेरेंट स्पोरोफाइट बॉडी से अलग हो जाता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि सीड नहीं बनता। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ये सुधार हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट अपनी पेरेंट बॉडी पर रिटेन रह जाता है, तो वहाँ पर सीड बन जाता है। अब इसे इससे नोट से और कवर करते हैं, फिर इसकी सारी लाइनें बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगी। तो ये लाइफ साइकिल है सिलेजिनेला की। सिलेजिनेला में क्या होता है, होमोस्पोरस। अब यहाँ पे प्लांट है, प्लांट में हेट्रोस्पोरस होता है, तो यहाँ पर मेल लीफ है जिसे स्पोरोफिल बोलते हैं, और मेल लीफ है तो उसे माइक्रो, मेल के लिए माइक्रो एंड फीमेल के लिए मेगा या फिर मैक्रो, फीमेल हमेशा बड़ी होती है, मैक्रो मेगा। तो फिर इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल, एंड फीमेल लीफ को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट है तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। तो माइक्रोस्पोरोफिल, अब पहले मेल वाला पार्ट देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। ऑब्वियसली बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा बोलती रहूँगी। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर होता है मदर स्पोर मदर सेल्स, यहाँ पे क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगी, मियोसिस, क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स, और वो माइक्रोस्पोर्स अब यहाँ पर रह जाते हैं। अब एक बार यहाँ पर इसको होल्ड ऑन करो, फिर नेक्स्ट देखते एक बार। फीमेल लीफ को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल के प्लॉइडी 2n, उस पर क्या होगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस, एंड क्या बनेंगे, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर अब यहीं पे देखो, माइक्रोस्पोर भी रेडी है, मेगास्पोर भी रेडी है। माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर तो मेगास्पोर अंदर ही पेरेंट बॉडी के अंदर ही क्या बना लेगा, जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, और उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एंड मतलब प्लॉइडी तो पहले ही एन थी, जब मियोसिस हुई तो वहाँ से मेगास्पोर की प्लॉइडी एन हो गई थी, उसके बाद तो माइटोसिस हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट बन जाएगा। अब ये अपनी पेरेंट बॉडी पे ही है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारी लेफ्ट साइड यहाँ पर चल रहा है माइक्रोस्पोर, अब रिलीज हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया पे, वहाँ पे मेगास्पोर रिलीज नहीं हो रहा था, यहाँ पे रिलीज हो गया, इसने मेल गैमेटोफाइट बना लिया, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट बन गया, बाहर ही, अब पेरेंट बॉडी से बाहर जा चुका है मेल तो कब का, फीमेल अभी भी पेरेंट बॉडी पर ही है। तो मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करेगा, वहाँ से मेल गैमेट था, फीमेल गैमेटोफाइट ने इधर फीमेल गैमेट बना ही लिया था, इनका फ्यूज़न होगा, मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा एग को, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ये जो था फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर हमारा जाइगोट था, वो अपनी पेरेंट बॉडी को छोड़ के लीव कर जाता है। अगर ये अपनी पेरेंट बॉडी पे रह जाता ना आज, तो ये सीड बन जाता, बट अब ये सीड नहीं बनेगा। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ये अपनी पेरेंट बॉडी पे रहता है तो सीड बन जाता है, इसलिए इसमें सीड नहीं बनेगा। तो आई होप कि समझ आ गया होगा अच्छे से।
तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, बट टेरिडोफाइट में क्या हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट रिलीज हो जाता है स्पोरोफाइट से, इससे सीड नहीं बन जाता, जबकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया इनको। स्लोपसीडा जो सबसे एंशिएंट थी, सबसे पुरानी, फिर लाइकोप्सीडा, फिर स्फेनोस्पेरा, फिर टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा सबसे एडवांस है और इसके अंदर लीफ क्या आता है, सिलोप्सिडा में स्मॉल लीफ, लाइकोप्सिडा में स्मॉल लीफ जिसे माइक्रोफाइल बोलेंगे, स्फेनोस्पेरा में भी स्मॉल लीफ होती है।